आज मैं आपके साथ पुरानी और बेकार पड़ी हुई ब्रा का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कमालात बताऊंगी। ना सिर्फ इससे आपके लाखों रुपए की बचत होगी बल्कि आपके टाइम सेविंग और लाइफ सेविंग अलग होगी। और भी बहुत सी छोटी बड़ी टिप्स ऐसी लेके आई हूँ जिससे आप फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और ऐसी न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक, किचन हैक्स और किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ भी लेकर आई हूँ जिससे ना सिर्फ आपके लाखों रुपए की बचत होगी बल्कि आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग अलग होगी। आप देख रहे हैं ये पत्थर है, इस पत्थर का नाम क्या है? अगर जिसको पता है इस पत्थर का नाम तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे लिख दीजिए पत्थर को क्या कहते हैं। चाय की पत्ती आपको पता है हर घर में यूज़ होती है, लेकिन हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं ओरिजिनल है या फिर ये फेक है। आपको बहुत ही आसान और छोटे छोटे से टिप्स दूंगी जिससे ना सिर्फ आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी और बहुत ही ऐसे कमालात, बहुत ही ऐसी न्यू टिप्स है जो आपको यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिलेगी। बहुत आसान से आइडियाज़ लेके हूँ, बस आपको फॉलो करना है। पसीने की स्मेल 1 मिनट के अंदर आप अपने आप पास से किस तरह दूर भगा सकते हैं, फिर आपके पास कभी भी पसीने की स्मेल नहीं आएगी। एक छोटी सी टिप को आपको फॉलो करना है और अपने बिल्कुल बेकार और फेंकने वाली ब्रा को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका रीयूज़ ऐसा बताऊंगी कि आपकी आंखें खुली की खुली ले जाएंगी। और भी बहुत सी छोटी बड़ी टिप्स है जिससे ना सिर्फ हम अपनी लाइफ सेविंग बल्कि मनी सेविंग भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जिस टिप्स नंबर 1 आप देखिए मेरी इस पत्थर के हवाले से। इस पत्थर को क्या कहते हैं सबसे पहले आपको मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में आके। इसका इस्तेमाल ये है कि अगर आपको पानी आपका ज़ेरे ज़मीन टैंक बना है तो उस टैंक के अंदर आपको ये 4 से 5 इंच का टुकड़ा लेके डाल देना। ये आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाता है। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद टैंक में डाल देंगे। अगर आपकी पीने की टंकी पानी की ऊपर बनी हुई तो आप उस टंकी में भी 2 से 3 इंच का टुकड़ा आराम से डाल सकते हैं। और इसका दूसरा यूज़ ये कि आपको पुरानी से पुरानी गीली सूखी जो भी खारिश हो ये पत्थर ले लेना 2 इंच का टुकड़ा, इसे अच्छे से पाउडर फॉर्म में ले आना। आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, मिक्सी में भी पीस सकते हैं, आराम से ये पीस जाता है। फिर 4 चम्मच सरसों का तेल लेके 1 चम्मच ये पाउडर मिलाना है और फिर इसे मिक्स करके रख लेना। रोज़ ना रात को आपको खारिश पे लगाना है, बहुत जल्द इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। इस पत्थर का नाम है गंधक। गंधक आपको आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। बहुत ही ये कम प्राइस में मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आपको आराम से हर जगह से कम प्राइस में आसानी से मिल जाती है। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप आप देख रहे हैं ये मेरी चाय की पत्ती के हवाले से। आपने देखा है जब भी सर्दियों या गर्मियों बाद जब हमारे बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की या सिकरी आ जाती है और बहुत जल्दी हमारे बालों में लीकेज जुएँ पड़ जाते हैं। इसका सबसे आसान हल ये कि आप आधा कप से भी कम आपको ले लें गर्म पानी। इसके बाद 1 टीस्पून करीब आप ले लेंगे इसमें चाय की पत्ती। आपके घर में कोई सी भी आप यूज़ करते हैं कोई मसला नहीं है, कोई सी भी आप ले सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। ऐसे जिस तरह मैंने बाउल में पानी डाल के भिगो दिया है, 15 मिनट के लिए आपको भी सोक करके रखना है। इसके बाद जब इसका पानी कलर छोड़ देगा तो इसे आपको फिर क्या करना है, इसे यूज़ करने का भी तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान है। लेकिन आपको कम से कम 15 मिनट का रेस्ट इसे देना है और इसे नीम गर्म पानी में ही सोक करना है। आप देख रहे हैं कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। चाहे तो आप ऐसे रख दें, चाहे तो आप कवर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर बिल्कुल चेंज होगा और मैं इसे दूसरे बाउल में कन्वर्ट कर लूँगी। इससे ना सिर्फ आपके बाल मोटे घने होंगे बल्कि आपकी सर की जितनी भी प्रॉब्लम है, हत्ते कि आपके बाल वाइट भी हो रहे हैं तो वो भी आपके साथ जो मसला है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे बालों को ब्लैक करने की, हमारे बालों को घना करने की। तो बस आपको छोटी सी टिप्स आजमानी है। 1 चम्मच के करीब चाय की पत्ती और आधा कप के करीब पानी लेना है, या आधे कप से कम ले लेना, 2 से 3 चम्मच। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं आपको वो 1 चम्मच के करीब ही अपने बालों के हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी में आपको शैम्पू ले लेना है। इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और अपने बालों में लगा लेना है। जड़ों में अच्छी तरह से लगा लीजिए और 15 मिनट के बाद आपको वॉश करना है। ये काम आप वॉशरूम में भी कर सकती हैं, चाहे तो आप बाहर भी कर सकती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम वॉशरूम में ही ये करें, आप बाहर लगा के रख लीजिए। जब आप नहाने जाएँ तो फिर आप अपना सर धो लीजिए, क्योंकि अब 15 मिनट पहले लगाना, 15 मिनट लगा के आप दूसरे काम निपटा सकते हैं, फिर आराम से अपने सर को वॉश कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट इतना ऑथेंटिक आपको मिलेगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि गर्मियों में बच्चों की जुएँ बहुत जल्दी पड़ जाती है,
सर खुजा खुजा के बच्चों की जो स्किन होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो हफ्ते में आप एक दफ़ा ये वाली रेमेडी यूज़ करेंगे और लाजमी इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अमेजिंग मिलेगा। तो कैसी लगी ये टिप्स लाजमी बताइएगा, और जिसको इस टिप्स के बारे में बता दो तो मुझे लाजमी कमेंट्स करके भी बताइएगा। बहुत ही आसान सी टिप्स है, आपको बस 15 मिनट सर पे लगा के रखना है। इसके बाद आपको सादे पानी से वॉश कर लेना है। फिर आप देखेंगे आप अपने बालों का रिजल्ट, बिल्कुल आपके बाल जो ग्रे और वाइट हो रहे थे वो एकदम से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। सर से जुएं लेके खुश्की सखरी का एकदम से खात्मा हो जाएगा। बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो कैसी लगी टिप्स लाजमी बताइएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये देखिए चाय की पत्ती के लेके। आपने देखा जब भी हम बाज़ार से कोई न्यू ब्रांड की पत्ती लाते हैं तो हमें पता नहीं होता वो ओरिजिनल है या फिर लोकल है। तो इससे आप घर बैठे किस तरह चेक कर सकते हैं। आपको बस ज़रा सी अपनी पत्ती को अपनी हथेली पे रखना है और सादा पानी डाल लेना है 1 चम्मच के करीब, और इसे मसलना है। आप देखेंगे आप जैसे इसे मसलना शुरू करेंगे तो अगर इसने कलर छोड़ दिया तो ये फिर लोकल है। ओरिजिनल जो होगी वो फ़ौरन से कलर नहीं छोड़ती है, बल्कि वो थोड़ी देर के बाद अपना रंग रिमूव करती है, यानी कि उसका कलर निकलना शुरू होता है और फिर हमें पता लगता है ये ओरिजिनल है। क्योंकि अब बहुत सारे ब्रांड ऐसे आ गए जिनका हमें पता करना, हमें मालूम होना कि ये ओरिजिनल है या लोकल है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आप इस तरह अपनी चाय की पत्ती को चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या फिर लोकल है। बहुत आसान सी टिप्स है, इस तरह करेंगे तो आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा आपकी चाय की पत्ती लोकल है। और इससे ये भी होगा आपकी चाय हाथ पे चाय का जो धब्बा है वो भी पड़ जाएगा। तो बहुत आसान देखा, आप लाजमी इसे चेक कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखिए आपने देखा क्लॉथ क्लिप जो होती है वो हर घर में होती है, लेकिन इसे यूज़ करने का बहुत आसान तरीका जो है वो है बचे हुए शैम्पू को लेके। आपने देखा हमारे घर में अक्सर शैम्पू हम बच्चों को नहलाते हैं तो बच जाते हैं। अगर वॉशरूम में इसी तरह रखें तो वो सारे ज़ाया होकर गिर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लॉथ क्लिप ले लेनी है और शैम्पू, कटे हुए शैम्पू को इस तरह लगा देना है। इस तरह ये होगा कि आप कहीं पे भी वॉशरूम में अपने शैम्पू को रखेंगे तो वो शैम्पू इसी ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, ना गिरेगा। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, जिससे ना सिर्फ आप अपने लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं बल्कि आप चीज़ों को ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं। तो कैसी लगी ये छोटी सी टिप्स। तो चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने देखा हमारे किचन में बहुत सारा ऐसे जार होते हैं जिनके जो कैप होते हैं वो लूज़ होता है। जो इनकी लिड लूज़ होती है तो हमारी जो चीज़ें होती हैं इनमें से गिरने लगती हैं, इनमें नमी आने लगती है, जैसे कि चीनी है, नमक है। तो हम रख तो देते हैं लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि वो चीनी हमारी बिल्कुल पानी पानी होकर जम सी जाती है, डब्बे में चिपक जाती है। और जो नमक होता है वो भी इसी तरह कुछ हाल, उस नमक का भी कुछ हाल ऐसे ही होता है। और चावल तो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो आपको कहीं या फिर आपको लेके जाना है ट्रैवल पे कोई चीज़ ऐसी, तो आपको क्या करना है, बिस्किट के जो खाली रेपर होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से लिड को कवर करने का काम करते हैं। इससे आपका जो लूज़ लिड भी होता है बिल्कुल टाइट हो जाता है, इसके अंदर नमी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। अगर आप ट्रैवल पे जाते हैं तो चीनी पत्ती, कुछ दूध वगैरह हम अक्सर लेके जाते हैं, तो आप उनके अंदर किसी भी डब्बे में जब आप रखते हैं जार में, तो उस जार का जो लिड के ऊपर आप बिस्किट के खाली पैकेट के इस तरह कवर लगा के लिड लगाएंगे तो आपकी चीज़ें ख़राब होने से बच जाएंगी और ज़ाया भी नहीं होंगी। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। आपके घर में जितनी भी पुरानी और बेकार ब्रा पड़ी है तो आपको सबसे पहले इनकी जो पीछे वाले ये हुक और जो इनके लॉक के होते हैं स्टेप वो काट के रख लेना है। जब भी आपको फुर्सत मिले इनमें से आप आराम से कैंची की या निडल की मदद से हुक्स और इसके लॉक अलग करके रख लीजिए। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं आपके। अगर ये देखिए मैंने निकाल के रख लिया। इस तरह आप अपनी पुरानी शर्ट या कुर्ते वगैरह तो उनमें से भी अच्छे अच्छे जो फैंसी बटन थे वो भी निकाल के रख लीजिए। वो भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है ऐसे वक्त में जब हमें कहीं जाना और कुछ मिल नहीं रहा हो। तो ये जो मैं आपको हुक का इस्तेमाल बताया तो ये मेरी बेटी की शॉर्ट्स था, इसमें आप देखें इसका बटन निकल चुका था। और बाज़ दफ़ा बच्चों से बटन लगती है नहीं, क्योंकि पैंट का और ये जो शॉर्ट्स वगैरह तो इनके बटन बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने ये बटन मेरा निकल गया तो मैं 2 हुक लेके इसके अंदर अटैच कर दूँगी बटन के साथ ही। इस तरह ये होगा कि ये खोलने में भी बच्चे के आसान रहेगा और फिर आसानी से खोल और बंद हो सकता है। और बटन जो निकल गया उसको भी मुझे दोबारा से नहीं लगवाना पड़ेगा और ना खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि हुक का हमारा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा चीज़ों में, तो बच्चों की, छोटे बच्चों की हम कुर्तियाँ वगैरह सीते हैं तो आगे भी हम फ्रंट पे हमें काम होता है चिट बटन वगैरह का जो चिपकाने वाले, तो बाज़ दफ़ा बाज़ार से लगवाने पड़ते हैं। तो आप हुक लेके भी आसानी से वो हुक से भी वो काम कर सकते हैं।
बाज़ दफ़ा पैंट वगैरह लूज़ हो, चाहे बच्चों की चाहे बड़ों की, जो वेस्ट हमारी ज़्यादा आ जाती है, इन्हें कम करने के लिए जिस तरह मैं आपको साइड से बता रही हूँ, कम करके आप इस पे भी एक हुक लगा दीजिए दोनों साइडों पे। तो आपकी जो पैंट की वेस्ट है, चाहे वो बड़े जेंट्स की है या बच्चों की, आराम से इनकी वेस्ट कम हो सकती है। बहुत आसान तरीके से आप इस तरह लगा सकते हैं सुई धागे की मदद से घर में ही। बहुत इजी तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको लगा के दिखा दिया, मैं आपको बता रही हूँ आप भी इस तरह अपने कामों को लगाइए और आसान बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें होती हैं आसानी से हमारे घर में अवेलेबल होती हैं और हम हर जगह से मिल जाती है। अगर आपको इसका कलर चेंज करते हो, इस पर नेल पेंट लगा के आप इसका कलर भी चेंज कर सकती हैं। तो ये छोटी सी टिप थी, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लाजमी मुझे बताइएगा किस किस को इस टिप्स के बारे में पता था। चलाएं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप आप देखें पसीने की स्मेल को लेके। आपने देखा है गर्मियों में हर किसी के पास से पसीने की स्मेल आ रही होती है, हर कोई परेशान होता है पसीने की स्मेल से। तो पसीने की स्मेल हम किस तरह दूर कर सकते हैं घर बैठे ही। आपको क्या करना है, छोटा सा एक फिटकी का टुकड़ा ले लेना है। जब भी आप नहाएं वॉशरूम में, ये आप रखें फिटकी का ज़रा सा पीस। जब भी आप नहाएं तो आप अपने अंडर आर्म में आराम से इसे रब कीजिए और साफ़ पानी बहा लीजिए, या इसका पाउडर नहाने वाले पानी में मिलाएं और उस पानी से नहाएं। इस तरह ये होगा आपके बॉडी से बिल्कुल भी पसीने की स्मेल नहीं आएगी, और जो आती भी थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त टिप्स है। आप घर में रोज़ वाटर लेके भी इससे भी फिटकरी को रब कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपके पसीना आता है, चाहे आपके चेहरे पे, हाथ पे, अंडर आर्म पे, गर्दन पे। इस तरह ये होगा पसीने आने की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और इस तरह आपके जिस्म से, आपकी बॉडी से बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा। बहुत आसान से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है। इस टिप्स के बारे में किस किस को पता था लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। और ये ना सिर्फ हमारी जिल्द को टाइट करती है बल्कि हमारे रंग को भी निखारती है। इसका रोज़ वाटर के साथ इस्तेमाल आपकी जिल्द को जमा रखता है और खूबसूरत भी बनाता है। तो ये छोटी सी टिप्स थी, लाजमी मुझे बताएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स में आके बताएगा किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगी आज की। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।